इंकलाब जिंदाबाद, रेवाड़ी डेपो मुर्दाबाद, रेवाड़ी डेपो मुर्दाबाद, अच्छे पचे मुर्दाबाद, अच्छे पचे मुर्दाबाद। अच्छा, आप लोग बताएंगे किस पेज पे धरना दे रखा आप लोगों ने? बताएंगे सर जी। हमने धरने के हम बताएं कि हमारी पीसीएफ साहब से बातचीत हुई थी कि पुराने मजदूर ही कार्य पे लिए जाएं और इनका 2016 से और 2022 तक का एरियल का भुगतान करें। इन्होंने नहीं तो एरियल का भुगतान किया और ना ही पुरानी लेबर कार्य पर रख रहे। पीएफईएसआई में भी घोटाला है। पीएफईएसआई का हमारा कार्ड इन्होंने झूठा बना रखा है। मैं खुद गया था, मेरा मस्टोल पर हूँ मैं, तो इन्होंने गलत कार्य कर रखा है। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा ये क्या है, उसने फेंक दिया वो जो कार्ड बनाया था। किसने फेंक दिया? उसमें एसआई वाला जो ऑफिस है उसमें गया था जी। क्या नाम उनका? नाम तो सर जी मैं उनका भूल गया, काफ़ी दिन हो गया। और जी 8 महीने से तनख्वाह नहीं है। ईएसआई का हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी खुद मिसेज के ऑपरेशन मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना पड़ा, जिसमें मेरा 35,000 खर्चा लगा था। उसके बाद दवाई मूली भी बाहर से आ रही है, गाड़ी में भी ले जाए हैं, तो कम से कम मेरे 60-70 हज़ार रुपये लग गए। हमारा पीएफईएसआई से क्या लाभ मिला? हमें कुछ नहीं मिला जी। तो अब क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भाई हमने तो बना दिया, अब ईएसआई वाले जाने और आप जानो। 2022 में मेरे साथ दरोगा के साथ झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा ऐसे हुआ था कि हम पानी लगा रहे थे उसमें पेड़ों में छोटे छोटे बिजाई में पानी लगा रहे थे। जब हम ये कह रहे थे कि बाबूजी वो कहाँ रखा है वो फुहारा, बोला मेरे पजामा में रखा, ले जा यहाँ से। और फिर उसने ये भी कहा इनके चूतर पे दे जो यहाँ धरने पे बैठे तो। और जी फिर ये कहा उन्होंने कि जो हम अपने मतलब की लेडीज़ रखेंगे या जो हमारे काम में आएगी ना हम उसे रखेंगे, हम ऐसी वैसी लेडीज़ ने नहीं रखते हैं जी के। क्या नाम है उस अफसर का? उस अफसर का अशोक दरोगा। और प्रेम सैनी है वो रेंज अफसर। और जी वो वहीं पर मौजूद थे जिस टाइम हमारे साथ ये झगड़ा हुआ था। और फिर वो हमारे साथ खूब मतलब उनकी खूब वो हुई जिदा वैसी। और हम उस टाइम मेरा लड़का मरा हुआ था, मैं उस टाइम बस रोने पे थी जी। मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करा। ऐसा हमारे साथ हुआ था। यहाँ के अधिकारी ऐसे थे, बहुत निकम्मे अधिकारी हैं यहाँ के। और फिर हमने एप्लीकेशन लगाई। मैंने पहले 4-5 बार डीएफओ के लगाई, डीएफओ से मैं डीसी के गई, डीसी ने मारकर डीएफओ के कर दिया। मेरे पास सारी एप्लीकेशन रखी हुई है। और फिर इसने डीएफओ ने कुछ भी सुनाई नहीं करी। फिर मैंने सीएम विंडो में लगाई। सर सीएम विंडो में लगाने के बाद में फिर यहाँ आए वे जांच अधिकारी, एक प्रमोद था और एक दो लेडीज़ थी। तो जी इन्होंने हमारे तो ये जो हम काम पे करे थे 4 थे उस टाइम, थोड़े बंदे थे। और इन्होंने कम से भी कम 20-25 बंदे यहाँ लाकर दिहाड़ी पे 400 रुपये दिहाड़ी पे ला करके और यहाँ गवाही दिवाकर और वो केस का कुछ भी नहीं निकाला हल। और वो फाइल सीएम विंडो वाली फाइल इन्होंने पता ना डीएफओ से बात करते हैं तो पता ना ये कहते हैं हमें नहीं है पता और कभी कुछ कहते हैं और कभी तो आप क्या चाहता है, अब क्या होना चाहिए? आप सर इंसाफ होना चाहिए। नहीं हमारे पैरों में पड़ के माफ़ी मांग ले तो हम तब भी वे कर देंगे। हमारे पैरों में पड़ के भी माफ़ी मांगे ना तो हम वे करेंगे। उन्होंने इंसाफ भी चाहिए और जी काम भी चाहिए हमें। काम करते तो उन्होंने बिल्कुल ही ये बोले काम पे तो ये रेंज अफसर प्रेम सैनी यानी कह दे कतई नहीं लगानी। और 3:30 बजे से दारू पी में वहाँ दब के सब लेडीजन के साथ बदतमीजी से पेश आए हैं। बावड़ ब्लॉक में होती है ऐसी हरकतें। बावड़ ब्लॉक में दूसरी दफा है ये।
हाँ जी, आप बताइए क्या कर चाहे। मेरा नाम सुमित्रा है। बावड़ ब्लॉक में ये दूसरी दफा हुई है लेडीजों की गैल जो हरकतें हुई है ये। तो क्या पहले कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? पहले भी हुई थी एक बारी। कोई कंप्लेंट वगैरह किया आप लोगों ने? कंप्लेंट कर रखी है, उसके ऊपर भी हो रही है। लेकिन बावड़ ब्लॉक एक ऐसा है जहाँ पे लेडीजों की गैल अत्याचार करते हैं। तो वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कहता क्या? नहीं, प्रशासन महकमा की तरफ है। महकमा चाहे पैसे खिलाओ चाहे कुछ भी करो, महकमा वहीं पे बंद कर देता है। प्रशासन कुछ नहीं करता। लेडीजों की गैल अत्याचार होता है। सिर्फ एक बावड़ ब्लॉक है जहाँ पे लेडीजों की गैल दूसरी दफा हुआ है ये कारण। 1995 से काम करते आ रहे, पीएफ ऐसा ये कुछ भी नहीं दे रहे और हमारे पास सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ लेके आए हैं। पहले बावड़ ब्लॉक में दरोगा वही था अशोक ढीला, लेकिन जो रेंज अफसर था वो बदल गया। पहले संदीप था जो रेवाड़ी आ गया और बावड़ में प्रेम सैनी आ गया। संदीप के आगे भी ऐसी हरकत हुई है लेडीजों की गैल, और अब दोबारा हुई है वो प्रेम सैनी की गैल हुई है। लेकिन ब्लॉक अफसर एक ही है। ब्लॉक अफसर हर लेडीज को हर उसको दबाता है। वो यही बोलता है कि जो लेडीज काम करेगी जो हमारे रंग में रंगेगी, ऐसे शब्द बोलते हैं ये। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।